लोग भगा भी देंगे तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। सेवा में अपना शरीर यहाँ पर ही बिठा दूंगा। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दुख के घड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश चौधरी उर्फ आर.के. चौधरी हैं, जो हमेशा खड़े रहते हैं। हम बात करेंगे दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के चकवा भरवारी पंचायत के बेता गांव में विगत दिन आग लगने से 100 से अधिक घर जलकर राख हो चुका है। और उस दुख के घड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश चौधरी है अपने तमाम जो समर्थक के साथ बेता गाँव पहुँचते हैं और बेता गाँव में जो अग्नि पीड़ित है उनको बारी बारी से जो जरूरतमंद सामग्री है वो देते हैं, सहायता करते हैं। और दुख के घड़ी में जो सहायता करते हैं वो भगवान साबित होते हैं, क्योंकि इस दुख के घड़ी में कुछ न कुछ जो लोग दान करते हैं, जो लोग सहायता करते हैं, उनके लिए वो भगवान के रूप में माने जाते हैं। और साथ ही रमेश चौधरी है, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि आखिर में क्या क्या चीज़ वितरण किया। खबर को पूरा देखिए। यूट्यूब पर मिशन सच को देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मिशन सच को फॉलो करें, ताकि आपके आसपास के हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। बहादुरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं रमेश चौधरी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है। सुनिए उनका इंटरव्यू, उन्होंने क्या कहा। खबर को पूरा देखिए। धन्यवाद। आए हैं मदद करने के लिए, क्या देखिए क्या लग रहा है? देखिए, इस विभीषण अग्निकांड की जानकारी मैं दिल्ली में था, स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी और मेरा मन व्याकुल हो गया कि मैं हायाघाट विधानसभा में हर दुख के घड़ी में लोगों के साथ रहता हूँ। हे भगवान, शक्ति दीजिए कि मैं पहुँचकर यहाँ के लोगों के साथ रहूँ, सुख दुख में हाथ बटाऊँ और जो हमसे बन पड़े हम इनकी सहायता कर पाए। इसलिए वहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे। निश्चित रूप से बड़ा ही भयावह घटना है, दर्दनाक घटना है। एक नहीं, सैकड़ों घर जलकर राख हो गया है। घर में मैं जाके व्यक्तिगत रूप से देखा है, लोग वहाँ से बर्तन तक नहीं निकाल पाए, गैस का सिलेंडर वहाँ रह गया, लोग बिल्कुल ही खाली हाथ हैं। धन्यवाद प्रशासन का भी देते हैं, धन्यवाद सरकार को भी देते हैं कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर से लेकर के यहाँ तक प्रखंड कार्यालय तक, अंचल कार्यालय के लोगों ने आकर के तुरंत ही पानी की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, तिरपाल की व्यवस्था, बिजली नहीं थी, बिजली बाधित थी, उसकी व्यवस्था, इन लोगों ने जो काम किया है, हम अपनी ओर से, चकवा भरवारी पंचायत की ओर से हम इस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके सहयोग से लोग यहाँ सुरक्षित हैं और व्यवस्था ठीक चल रही है। चौधरी जी, दुख के घड़ी में यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, कुछ वस्त्र का विधान आपने किया है, क्या कहेंगे उसको? दुख के घड़ी में पहुँचना रमेश चौधरी का फितरत रहा है। मैं पहली बार नहीं सुन के भाग गया हूँ। इस विधानसभा में कभी भी कोई दुखद घटना घटी है, सबसे पहला बेटा होता है आर.के. चौधरी, जो घटना स्थल पर पहुँचकर और उस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ा रहने का काम करता है। घर में बच्चियां की शादी थी आने वाले दिनों में और घर में सारा सामान जलकर राख हो गया है, उन बच्चियों के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे माननीय कैलाश सिंह जी ने मुझे बताया है कि यहाँ 2-3 परिवार ऐसा है जिसकी शादी शेड्यूल थी, निर्धारित थी कि शादी होना है और आज अग्निकांड हो गया। क्या सही उनके पास आज उनके पास कुछ बचा नहीं है। सही बोल रहा है, सूचना दिए थे। तो ये जो काम किए हैं कैसा, मतलब सराहनीय है, पूरे एक नंबर विधायक। हाँ बिल्कुल। पानी का व्यवस्था के लिए अभी कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि चापाकल अभी तक हम लोग को नहीं मिला, दिक्कत होता पानी। ये संजोग से जल नल का पानी तो आ ही रहा है। अगर चापाकल से पानी नहीं आ रहा है तो हम पीएचडी के एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, अभी कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन में 1-2 चापाकल कम से कम इस जगह पे गिर जाए, ताकि गर्मी का समय है, पीने का पानी तो कम से कम चाहिए, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। बच्ची की शादी के लिए कुछ नहीं, देखिए बच्चे की शादी है, ये तो देखिए ये प्राकृतिक विपदा है, किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अगलगी है, विपदा का समय है, तो विपदा में वो आदमी फंस गया है परिवार। तो हमसे जो संभव, जो मेरा आदत है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कितने बच्चों की मैंने शादी करवाई है, रात में जग के महादलित परिवार के बच्चों के बेटी का कन्यादान भी मैंने किया है। कहें तो मैं सब लिस्ट दे दूं आपको। इसी चीज़ के खून में है मदद की, सेवा की भावना, तो कहना नहीं पड़ेगा उस परिवार। अच्छा, जो हमसे संभव होगा हम उसके लिए करेंगे। हायाघाट विधानसभा में अग्निशमन गाड़ी का जो है भारी किल्लत है, छोटा गाड़ी है और समय पर आग पर काबू से नहीं पाया जाता। नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है। मेरे संज्ञान में भी यह बात आई है और हमने आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी कहा है कि ऐसी क्या व्यवस्था है कि आपकी बड़ी गाड़ी चली दरभंगा से और हजमा चौराहा पर आकर के फंस गया,
तो वहाँ फंस गया तो यहाँ तो फायदा नहीं पहुँचा। और ये क्या है, क्विक रिस्पॉन्स टीम को होना चाहिए, जितना त्वरित कार्रवाई हो। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से, अपने सरकार से भी मांग करते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर थाने में अग्निशामक 2 बड़ी गाड़ी हमेशा कम से कम इस गर्मी के समय में स्टैंड बाई खड़ा रहे, ताकि कॉल हो और 15 मिनट में गाड़ी 10 मिनट में गाड़ी वहाँ पहुँच के अग्नि को बुझाने का काम, ये हमारी भी मांग है। बीते दिनों मनोरथा गांव में भी आगजनी हुई थी 10 जी परिवार से भी। जी उसकी भी जानकारी मिली है। और कल प्रातःकाल समय में मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम बन गया है। और वहाँ भी जो पीड़ित परिवार है, यथावत जो मैंने कहा, जो मेरा धर्म और कर्म है, हायाघाट की सेवा हो सकता है। हायाघाट मेरा जन्म नहीं है, जन्म तो इधर बगल में सदर में है, लेकिन मेरा कर्म भूमि यह बन गया 15 साल से। ये लोग भगा भी देंगे तो मैं भागने वाला नहीं हूँ, सेवा में अपना शरीर यहाँ पर ही बिठा दूँगा।